चल ठीक है, तो पिछले दिन नॉमेनक्लेचर का खेल खेल लिए थे हम लोग। नॉमेनक्लेचर का नियम था, नाम देखना था, ब्रांच देखना था, उसमें कोई दिक्कत? तो थोड़ा सा नाम लिखते जाओगे तो नाम का प्रैक्टिस होते जाएगा। ठीक है, तो आज थोड़ा सा चैप्टर को और आगे बढ़ाते हैं। नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड। ठीक है, चलो टाइप से कॉपी निकालो। तो X यहाँ पे एज अ हेलोजन बिहेव कर रहा है। ठीक है, चूंकि आप पढ़ रहे हैं हेलो अल्किन हेलो अरीन। ठीक है, तो पहले शुरुआत में बात करेंगे नेचर ऑफ बॉन्ड CX का, हेलो अल्किन या हेलो अरीन्स का ही बात कर लेते दोनों साथ में, हेलो अल्किन्स पे बात करते हैं। ठीक है, तुम जानते हो कि हेलोजन नेचर में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव कहने का मतलब शेयर पेयर वाला इलेक्ट्रॉन चोरी कर सकता है ये। ठीक है, तो जो कार्बन और हेलोजन के बीच में शेयरिंग होता है तो ए पूरा तरह से इसका बॉन्ड क्या कर लेता है, चोरी कर लेता है। चोरी कर लेता है, इसके चलते इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और ये चूंकि दिया जाता है इसलिए इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो आम भाषा में कहा जाता है कि जो CX बॉन्ड है, नेचर ऑफ कार्बन हेलोजन बॉन्ड इज पोलर इन नेचर। पोलर इन नेचर कहने का मतलब है कि टूटता है, पर टूटने का एक प्रोबेबिलिटी ऐसा होता है कि चूंकि कार्बन से फ्लोरीन भी मिल रहा है, कार्बन से क्लोरीन भी मिल रहा है, कार्बन से ब्रोमीन भी मिल रहा है, कार्बन से आयोडीन भी मिल रहा है। तुम जानते हो कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंटीमनी स्टैटिन फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। ऊपर से नीचे आते जाएंगे, एटॉमिक साइज इंक्रीज करता जाएगा, नंबर ऑफ ऑर्बिटल बढ़ता जाता है। तो जो जितना बड़ा होगा उसका बॉन्ड उतना जल्दी टूटेगा, जितना छोटा होगा उसका बॉन्ड उतना लेट से टूटेगा। तुम समझ रहे हैं ना, बॉन्डिंग है। जितना दूर रखोगे उतना जल्दी तोड़ दोगे, ज़्यादा मजबूत से पकड़ के रखोगे तो कम मजबूती से रहेगा, ज़्यादा मजबूती रहेगी। तो चूंकि ऊपर से नीचे आने में एटॉमिक साइज इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम का संख्या बढ़ रहा है, तो सबसे बड़ा कौन है सब में? आयोडीन। तो आयोडीन से इसका बॉन्ड सबसे वीक रहा होगा, ये सबसे पहले टूटेगा। फिर उससे कम ब्रोमीन, उससे कम क्लोरीन, और सबसे खत्म किस में? ठीक है, ये तुम्हारा है पोलैरिटी के लिए। तो स्ट्रांग होगा इसलिए तो कम जल्दी टूटेगा, स्ट्रांग होगा तभी तो नहीं टूटेगा ना। इसलिए पोलैरिटी में सबसे छोटा होता है कार्बन फ्लोरीन का बॉन्ड, क्योंकि पोलैरिटी का मतलब है कि बॉन्ड आपका टूटना चाहिए। बॉन्ड कब टूटेगा? जब आपका बॉन्ड ज़्यादा बड़ा होगा, रेडियस उसका ज़्यादा बड़ा होगा। रेडियस कब बड़ा होगा? तो जब हेलोजन खुद में बड़ा होगा। ऊपर नीचे आओ, आयोडीन बड़ा है, बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा। तो ये तुम्हारा पोलैरिटी का स्टेट हो गया। क्लियर है? फटाक से लिखो, छोटा सा टॉपिक। अब नाउ चूंकि हम लोगों को आराम से चैप्टर में आना है, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन्स। हेलो अल्केन्स बनाने का जो तरीका होगा, ठीक है, क्या क्या तरीका होगा? ठीक है, सबसे पहले कोई भी अल्कोहलिक फैमिली है, ROH, R यहाँ पर तुम्हारा अल्काइल ग्रुप को दिखाएगा। ठीक है, पूरे ऑर्गेनिक में अल्काइल वही कार्बन वाला चेन, वहाँ कितना भी कार्बन का चेन हो सकता है। ठीक है, तो बोला जाता है जब इसको HCl में डालोगे, ठीक है, रिएजेंट रहेगा तुम्हारा ZnCl2, जिंक क्लोराइड का नेचर रहेगा।
तब हाइड्रोजन के पास प्लस चार्ज, क्लोरीन के पास माइनस चार्ज, अल्काइल के पास प्लस चार्ज, ऑक्सीजन के पास माइनस चार्ज। ठीक है, या पूरा OH तो माइनस ही बियर करता है, तो माइनस प्लस को ढूंढता है, ये माइनस इसको ढूंढता है। ठीक दिखा? तो R के पास कौन आएगा? Cl, और H और OH मिलके H2O का फॉर्मेशन कर लेता है। दैट इज व्हाट योर अल्काइल हैलाइड। क्लियर? दूसरा मेथड हो गया आपका ROH के साथ NaBr दे दिया गया और H2SO4 मिल गया उसको। ठीक है, तो Na के पास प्लस चार्ज, Br के पास माइनस, अल्काइल के पास प्लस, ऑक्सीजन के पास माइनस, OH के पास, ये माइनस इसको अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, सो RBr, और यहाँ से ये H2SO4 टूटेगा, H प्लस HSO4 माइनस। ठीक है, तो ये Na इसको पकड़ के चलेगा, ये OH इसके साथ चला जाएगा, NaHSO4 और H और OH मिलके H2O का फॉर्मेशन कर दिया। दूसरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। क्लियर? मेन प्रोडक्ट से मतलब देखो ना, यहाँ H2SO4 H प्लस HSO4 माइनस में टूटा, NaBr Na प्लस Br माइनस, R प्लस OH माइनस, R को Br चाहिए था, इस OH माइनस को ये H मिल गया तो HOH मिल गया, H2O बन गया, और ये Na प्लस को ये HSO4 माइनस लगा तो NaHSO4 बना दिया। क्या चीज? हमको हाइलाइट बनाना था ना, इतना रिएक्टिव नहीं होता, इसके पास आ जाता, लो रिएक्टिविटी होता। ठीक है, तीसरा ROH PX3, X यहाँ पर आइदर क्लोरीन और ब्रोमीन हो सकता है। ठीक है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन एग्जाम में। PX3 मारेगा, RX मिल गया, भाई हैलोजन जो भी है जुटना है जुट जाएगा, और H3PO3 एज अ बाई प्रोडक्ट आपके पास निकल जाएगा। ठीक है, इसमें बाई प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छा याद रखना होगा आपको, क्योंकि इसी का एक दोस्त है जो है PCl5, इसमें मजबूरी है PCl5 लेना, इसमें कोई हैलोजन का रोना नहीं है। वही Cl R के पास आएगा, RCl बन जाएगा, और बाई प्रोडक्ट में बन जाता है POCl3। ठीक है, तो मेन आप याद करते रहिए, और Cl 4 को है ना, तो एक Cl मिलके 5 को Cl हो। क्लियर है? तो हाइलाइट बनाते जाइए, रिएक्शन करते जाइए, तो बैलेंसिंग करना पड़ेगा फिर, अगर तुमको समझना है तो। हैलोजन आ गया, बस H3PO3 निकल आ गया। हाँ, तो 3 मोल का रिएक्शन होता है ना, यहाँ रिएक्शन देखो 3 मोल पर हो, तो तीनों कब्जा कर लिए, बोले बैलेंसिंग कर लो, समझ जाएगा। 3 R के साथ 3X मिला, ठीक है, तो उस हिसाब से 3 ऑक्सीजन 3 हाइड्रोजन, 3 ऑक्सीजन 3 हाइड्रोजन और 1 फास्फोरस बाहर निकल गया। कोई दिक्कत? यहाँ भी तुम वही कर सकता है, लेकिन ठीक है यहाँ बैलेंस्ड है। इसमें से कोई भी एक मेथड, अभी 2 और मेथड आएगा, वो याद रखना कि कभी भी तुमको अल्कोहल मिले तो उसको तुम हाइलाइट पे बनाने के लिए कोई भी एक मेथड याद रख लेना, कि हाँ जब भी तुमको बोले कि बाबू इथानॉल से इथाइल क्लोराइड बनाना है, तो तुमको सिर्फ OH की जगह Cl लाना है, चाहे OH की जगह Br लाना है, कोई भी एक मेथड याद कर लेना, क्योंकि कन्वर्जन में यही सब काम आएगा तुम्हारा। ठीक है, हर मेथड से एक मेथड याद कर लीजिए कि अल्कोहल कैसे जोड़ते हैं, हैलोजन कैसे जोड़ते हैं, कैसे रिमूव करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बेसिक एलिमेंट है कि जो 6 नंबर का क्वेश्चन आता है कन्वर्जन, कन्वर्जन 3 क्वेश्चन 6 नंबर, एक कन्वर्जन 2 मार्क्स का होता है। तो कन्वर्जन पूरे ऑर्गेनिक से मिलता है आपको, ऐसा नहीं कि एक चैप्टर से मिलेगा, पूरा ऑर्गेनिक में उसका यूज होगा।
तो अब जरूरी नहीं है कि हलाइड जोड़ना यहाँ सिखाया तो तुमको अल्डिहाइड में भी सिखाया करेगा। तुमको कोई भी एक मेथड अपना याद रख के चलना है कि हाँ ऐसे हम हलाइड जोड़ सकते हैं कभी भी हमको मिल जाए तो। फिर आइए ROH रेड फॉस्फोरस का X2 में प्रेजेंस होता है। आइदर यहाँ X का जगह Br2 लेते हैं या फिर I2 लेते हैं, ठीक है, दोनों में से कोई एक तुमको मिल जाएगा। तो फटाक से हैलोजन को लाके जोड़ देगा और कोई काम नहीं हो सकता। ये पांचवा मेथड है और ये छठा, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि तुम जब भी अल्कोहल को किसमें बदलना चाहते हो, हलाइड में, तो ये सबसे सूटेबल मेथड माना गया है और ये बहुत आसान है याद करने में। जब कभी भी अल्कोहल देखे और तुमको उसको हैलोजन बनाना है तो ये मेथड सबसे अच्छा होता है, क्योंकि अभी तक तुम वही कर रहा है पर ये मेथड उसमें कारगर साबित होगा, क्योंकि बाकी सब में बाई प्रोडक्ट निकलता है वो तुमको याद करना पड़ेगा। इसमें बाई प्रोडक्ट नहीं निकलता पर गैस बन के उड़ जाता है, ठीक है। ROH है, SOCl2, ठीक है, तो फटाक से RCl बना देता है, SO2 गैस बन के उड़ जाता है और HCl भी गैस बन के उड़ जाता है। तो एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है, तुमको पहले ही बता दे रहे हैं कि बोलेगा कि हम हैलोजन अल्कोहल के माध्यम से इससे भी बना सकते थे, कोई एक नाम लिख देगा, और इससे भी बना सकते थे, पर लेबोरेटरी में इसका यूज अच्छा क्यों किया जाता है। एक नंबर या बेसिक सवाल घुमा देगा वहीं पर कि हैलोजन तो तुम इससे भी बना सकते थे ना, बना है अल्काइल हैलाइड, बना इससे भी वही है, पर इससे अच्छा प्रिपरेशन क्यों होता है, क्योंकि लेबोरेटरी में प्रिपरेशन करने के दौरान ये दोनों गैस बनके उड़ जाता है और तुमको प्योर अल्काइल हैलाइड मिलता है। बाकियों में तुम देखोगे तो तुमको प्योर के साथ और बाई प्रोडक्ट भी मिला, तो तुमको फर्दर उसको सेपरेट करना पड़ेगा। इसमें एक ही स्टेप में दोनों गैस बनके उड़ जाता है और सिर्फ तुमको प्यारा सा अल्काइल हैलाइड मिलता है। इसलिए बेस्ट प्रिपरेशन मेथड है और इसी को अगर तुम याद रखोगे तो तुम्हारे को दिक्कत नहीं होगा। कभी भी तुमको अल्कोहल मिलेगा तुम इसको हैलोजन में लाके जोड़ सकता है। इसीलिए मेरा रिकमेंडेशन है कि इसको याद करोगे, ठीक है, बेसिक तरीका है। वो जब भी एरो को ऊपर साइन देंगे समझना गैस बन के उड़ने वाला है, ठीक है, क्लियर है बात। क्यों अच्छा मेथड है ये, एक क्वेश्चन यहाँ निकल के आ गया। और किस तरीके से बाकी प्रिपरेशन चलता है। PCl3 और PCl5 आपको ये इसलिए याद करना होगा क्योंकि इसका बाई प्रोडक्ट में फर्क होता है, ठीक है, तो इसका हमको बाई प्रोडक्ट से मतलब होता है। बोल देगा एग्जाम में PCl3 से मारेंगे तो कुछ ही निकलेगा, PCl5 से मारेंगे तो कुछ निकलेगा, ठीक है। तो ये दो सवाल इतना दूर में बनता है, कभी कभी नहीं बनता है। फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, वो पूरा अल्कोहल का था, अब इधर हाइड्रोकार्बन चलेगा। हाइड्रोकार्बन समझ रहा है ना, कार्बन का चेन, सिर्फ कार्बन रहेगा उसमें और कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं आएगा। फ्रॉम अल्केन्स बाय फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन, ठीक है। और ये मेथड तुम्हारे को क्लास 11 का याद दिलाएगा क्योंकि क्लास 11 में ये मेथड तुमको पढ़ाया गया था, इसका मैकेनिज्म भी बताया गया था, याद करो। एक Cl लालच देके छुड़वाएगा लोन पेयर, फिर उसको वही पकड़ लेगा,
लालच देके, फिर उसे छुड़वाएगा, फिर उसी को बेचेगा, उससे छुड़वाएगा, उसी को बेचेगा। समझ रहे हो? याद है? नहीं याद है? CH4 एक क्लोरीन दिया था तो CH3Cl बना था, फिर दूसरा का भी दिया था तो CH2Cl2 बन गया था, फिर तीसरा का दिया था तो CH3Cl बन गया था। ठीक है, तो ये वही बोका बनाने वाला मेथड है। ठीक है बाई फ्री रेडिकल एलोजिनेशन। एलोजिनेशन में दो ही होता है, या तो बाई ब्रोमिनेशन या तो बाई क्लोरीनेशन। ठीक है, या तो ब्रोमिनेशन से या तो क्लोरीनेशन से, कुछ फर्क पड़ता नहीं है। कि जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे आपको सीधे याद दिलाएं कि अगर कोई भी अल्केन उठा लिया, ठीक है, ये है हमारा 4 कार्बन वाला ब्यूटेन। ठीक है, ध्यान से देखना, छोड़ दो लिखना, लिखना जिंदगी भर वीडियो बनवा रहे हैं, देखो ध्यान से देखो, केस समझो। ब्यूटेन है, ठीक, अभी आइदर हम इसमें क्लोरीनेशन करें आइदर ब्रोमिनेशन करें, क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन में फर्क होता नहीं है, दोनों में से कोई उठाना है तो उसी का 2 दे दो, Br2 का नाम पे ब्रोमिनेशन बन जाता है, Cl2 का नाम पे क्लोरीनेशन बन जाता है। ठीक है, और इसको किससे रिएक्शन कराना है, किसका प्रेजेंस होना चाहिए, यूवी लाइट, Cl2 यूवी लाइट, याद आया? तब क्या करता है कि क्लोरीन इसके साथ खेल खेलता है, ठीक है, घर घर खेलता है। अब क्लोरीन इसमें तब तक जुड़ेगा जब तक इसका स्ट्रक्चर सिमिलर ना दिखने लगे। आइदर क्लोरीन पहले घर पे जुटेगा या फिर क्लोरीन दूसरे घर पे जुटेगा। ठीक है, तो शुरुआत में तुमको बनाना दोनों है। तो देखो, तो अगर पहले घर पे जुड़ेगा तो कुछ ऐसा दिखेगा, एक हाइड्रोजन इसका भगाएगा, तब एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन मिलकर HCl बन के बाहर निकलेगा। ठीक, पहले कार्बन पे जोड़े हैं तो 4 बॉन्ड सेटिस्फाई करना होगा ना। अब फिर दूसरे घर पे जोड़ेगा, दूसरे घर पे जोड़े, दिखा नहीं दिखा? समझ गया? तो ये 2 प्रोडक्ट वो बनाता है अपना चेन चला चला के, हेलोजिनेशन का चेन चला के। पर अब शर्त ये है कि सर एग्जाम में हम क्या करेंगे, एग्जाम में अगर हमारे को एक भी याद रखना होगा तो कौन याद रखेंगे? तो याद रखो ये कितना डिग्री है, 1 डिग्री है, क्योंकि क्लोरीन से जो कार्बन जुड़ा वो एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1 डिग्री, और ये क्लोरीन से जो कार्बन जुड़ा है वो 2 कार्बन से जुड़ा है। दिखा? तो हम जानते हैं स्टेबिलिटी के फैक्टर में कुछ ऐसा स्टेबिलिटी चलता है मॉलिक्यूल्स का, जो 3 डिग्री होता है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, उससे कम 2 डिग्री और उससे कम 1 डिग्री। तो अगर हमको इन दोनों में से प्रोडक्ट लेना भी होगा तो हम कौन सा लेंगे? 2 डिग्री वाला लेंगे, जो हमारा डोमिनेट करेगा। ठीक है, 2 डिग्री हमारा डोमिनेट करता है चूंकि स्टेबिलिटी एज अ फैक्टर में काम करता है। समझे? दैट इज व्हाट कॉल्ड, अच्छा उल्टा लिखा गया। ठीक है, किसी को दिक्कत? फटाक से इसको लिखो, एक और बनाने दे रहे उसको फटाक से बना के देखो। बाई प्रोडक्ट नहीं है ये, प्रोडक्ट है कि तुमको ये दोनों नहीं मन तो ही लिखना, ई मत लिखना। 1 डिग्री लिख देगा प्रोडक्ट में हम काट देंगे, बोलना मत कि सर बनता था का है। डोमिनेट करेगा 2 डिग्री, तो दोनों में से अगर लिखना भी होगा एक को याद रख के, तो याद रखना 2 डिग्री वाला बनाना, 1 डिग्री नहीं बनाना। हाँ, दोनों लिखो, पर कन्वर्जन बनाने में दोनों कैसे यूज करोगे? अरे भाई, तो रिएक्शन याद रहेगा, दिमाग में बैठा कि दोनों बनाना है तो 2 डिग्री ही बनाते हैं, डोमिनेट करना है ना। ठीक है, ये जनरली इसमें मेनली सूटेबिलिटी आता है जब हेलोअरीन बनाते हैं ना, उसमें ज़्यादा अच्छा मेथड ये होता है। ठीक है, इसमें ठीक है काम चल जाता है, पर याद रखना है बेसिक्स। ठीक है,
चलिए, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। हाइड्रोजन हैलाइड समझ रहे हैं आप, HX की मैं बात कर रहा हूँ। हाइड्रोजन के साथ कोई भी हैलोजन ग्रुप हाइड्रोजन हैलाइड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो आपको अल्कीन से प्रिपरेशन करना है। आप समझ रहे हैं कि आपको एक अल्कीन मिलेगा, वेदर प्रोपीन, इथीन, कुछ भी मिलेगा, उसको आपको हैलो अल्कीन बनाना है, यानी कि हैलोजन भी जोड़ना है, सिंगल बॉन्ड भी लाना है, दोनों काम करना है। हैलो अल्कीन सिंगल बॉन्ड का होता है, तो सिंगल बॉन्ड भी बनाइए, क्योंकि अल्कीन कैसा बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड भी बनाना है और हैलोजन भी जोड़ना है, सच्चाई दोनों है। तो इसलिए ये मेथड जरूरी होता है और इससे सवाल पूछा जाता है। तो दो तरीके का खेल होता है यहाँ, याद करिए, मार्कोनिकॉफ्स एडिशन, ठीक है, आया था सवाल एग्जाम में, फिर आएगा, क्योंकि नहीं आएगा तो फिर कन्वर्जन में आएगा, ठीक है। कन्वर्जन में बहुत भयानक घुसता है ये, ठीक है, पता ही नहीं चलेगा कब मार्कोनिकॉफ तुमको लगाना है, इसलिए कन्वर्जन के लिए तुमको रिएक्शन ध्यान देना होगा, ठीक है। मार्कोनिकॉफ क्या कहता है, इन अल्कीन द एडिशन ऑफ, डाक से लिखते जाओ, हाइड्रोजन हैलाइड्स is in a way that a positive charge is लिखो फटाक से पहले मेथड को, समझाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए छोड़िए लिखना, समझिए खेल को, लिख तो इसे भी लेना ही है, लिख के कौन सा पढ़ ले रहा था चलो, तो देखो एडिशन करना है हाइड्रोजन हैलाइड का, किसमें एडिशन करना है, अल्कीन में करना है। अब अल्कीन में हाइड्रोजन हैलाइड को जोड़ना बड़ा कैजुअल तरीका है, क्योंकि उसका दो तरीका है, ठीक है। दो तरीका में पहला तरीका तुम सीखने जा रहा है मार्कोनिकॉफ्स एडिशन, 11 वाला 11 में सीखा था। फिर भी देखो एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, ध्यान से देखना। ठीक है, पहले सिमेट्रिकल वाला बता देते हैं, ठीक है, पहले सिमेट्रिकल वाला बता देते हैं। सिमेट्रिकल नॉन सिमेट्रिकल मतलब सिमेट्रिकल क्या होता है कि सिमेट्रिकल अल्कीन माने इधर कार्बन और हाइड्रोजन का संख्या सेम होता है, ठीक है, वो सिमेट्रिकल होता है। जैसे कि प्यारा सा इथीन, ठीक है, इसमें इसका अभी कोई लेना देना नहीं है, इसमें सिर्फ समझना है एडिशन कैसे होता है। एडिशन और सब्स्टिट्यूशन दो अलग अलग नाम है, पढ़े थे 11 में। एडिशन सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है कि जब कभी भी थ्रू आउट ऑर्गेनिक हम लिखेंगे एडिशन करना है, तो एडिशन करना है तो सिर्फ इसमें जोड़ना है लाके, इसमें कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं जाएगा, ठीक है, जगह खाली रहेगा, आके बैठ जाएगा।
कोई व्यक्ति को उठ के बाहर जाने की जरूरत नहीं होगा। तो नन बाई प्रोडक्ट फॉर्म, नन बाई प्रोडक्ट। पर अगर यही नाम दें हम सब्स्टिट्यूशन का, तो सब्स्टिट्यूशन में समझना है कि एक आएगा तो दूसरा जाएगा, होता दोनों में सेम काम है, पर इसमें क्या है कि एक आएगा तो दूसरा बाहर जाएगा। समझ रहे हो, जगह एक ही है मेरे पास, अगर उसको आना है तो हमको जाना पड़ेगा। ठीक, तो ये एडिशन सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है, तो ध्यान से समझना, याद रखना बस इस बात को मन में। अब देखो एडिशन करना है अल्कीन का, तो कुछ ज्यादा काम नहीं है। HCl पोलर बॉन्ड होता है, तो H के पास प्लस चार्ज, हाइड्रोजन है, क्योंकि क्लोरीन तो छीनता है इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन 287 एक छीनने वाला है। अब क्या है कि H कहीं चला जाएगा और Cl कहीं चला जाएगा, यहाँ कोई नियम नहीं है, सिर्फ जोड़ना है लाके। तो CH2 था, इसके पास कौन गया है H, तो ये क्या बन जाएगा, सिंगल बॉन्ड टूटा CH2, और इसके पास कौन गया है। ठीक है, तो देखो अल्कीन से अल्काइल हैलाइड बना, इथीन से इथाइल क्लोराइड। ठीक है, ये है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। जब आपको 1-2 कार्बन मिल गया तब आप सीधा सीधी खेल खेल लीजिएगा। और अभी क्या है सर कि हमको सीखना था मार्कोनिकॉफ एडिशन। ठीक, अब जरा सा ये मार्कोनिकॉफ एडिशन सीखने के लिए जिसका आप यहाँ नियम लिख के रखे हैं, ये कारगर होगा जब अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, डबल बॉन्ड आए बाएं जगह रहेगा, इधर उधर रहेगा। ठीक है, सेम यही हाइड्रोजन हैलाइड के नाम पे कुछ भी डाल देंगे, HCl डाल देंगे, HBr डाल देंगे, मतलब HX, HBr भी हो सकता है। ठीक है, तो अभी कैसे होगा, चूंकि मार्कोनिकॉफ एडिशन है, ध्यान से देखो, प्लस माइनस वैसे ही टूटेगा जैसे नियम है। पर कहा कि is in a way that the positive charge of hydrogen is goes to that carbon around double bond which has higher number of hydrogen। यहाँ का पॉजिटिव चार्ज तुमको बस इस डबल बॉन्ड के आसपास देखना है, उससे मतलब नहीं है, जहाँ डबल बॉन्ड है उसका एगो इधर और एगो इधर, बस। ठीक है, तो बोला कि प्लस चार्ज कहाँ जाएगा सर, तो जहां पर हाइड्रोजन का संख्या ज्यादा हो, अराउंड डबल बॉन्ड। तो देखो इसमें और यही दोनों के बीच डबल बॉन्ड है, इसमें एक हाइड्रोजन और इसमें 2 हाइड्रोजन है, तो ज्यादा नंबर हाइड्रोजन है, तो प्लस वहीं जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा रहेगा, और सर माइनस कहाँ जाएगा, वहीं जाएगा जहां हाइड्रोजन कम रहेगा। अब बॉन्ड तोड़िए फटाक से, CH3 को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, डैश बॉन्ड CH के पास कौन आया है, तो CH का ब्रांच Cl, डबल बॉन्ड सिंगल टूट गया, और CH2 के पास कौन आया है H, तो क्या बन जाएगा, CH3 बन जाएगा। कोई दिक्कत, तो इसका क्या नाम है, 3 कार्बन है तो प्रोप 1 इन, क्योंकि पहला नंबर पे डबल बॉन्ड है, और इसका नाम क्या हो जाएगा 1 2 3, 2 पे क्या 2 क्लोरो प्रोपेन। तो तुमको सीधे वहां एग्जाम में दे देगा कि कन्वर्ट प्रोपीन टू 2 क्लोरोप्रोपेन या 2 ब्रोमोप्रोपेन, तो सीधे सीधी तुमको मार्कोनिकॉफ एडिशन लगाते हैं। ठीक है, वैसे भी मार्कोनिकॉफ 2 डिग्री बनाता है। कोई दिक्कत, नाम में कोई दिक्कत, फटाक से बनाओ, आराम से सीखो। एक क्वेश्चन देते हैं उसको बना डालो। दोनों साइड अगर सेम कार्बन होगा तब कोई नियम नहीं, किसी के पास कोई भी जा सकता, पर दोनों के साइड अगर कार्बन गड़बड़ हुआ तब फिर तुमको एडिशन का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है, बनाइए। चलो देखो फटाक से,
नहीं समझा तो एक बार और मौका दे रहे समझने का, ठीक है। देखो अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, हाइड्रोजन हैलाइड है, ठीक है। तो सीधी बात नो बकवास की, हाइड्रोजन के पास प्लस चार्ज होगा और हैलोजन के पास माइनस चार्ज होगा, परम सत्य है, होना ही होना है। और अब यहां पर एडिशन लगाइए, प्लस कहां जाता है, आपको किसको देखना है, इसको देखना है, डबल बॉन्ड कह रहा हूं, प्लस किसके पास जाएगा, जिस कार्बन के पास ज्यादा हाइड्रोजन होगा ये दोनों में, डबल बॉन्ड के ही आ रहा हूं देखना। और माइनस कहां जाएगा, हो गया, इसको छाप के लिख दो, यहां से यहां तक तो छपाएगा CH3 CH2 CH2। अब ये CH के पास कौन आया है, Br, तो CH के पास Br आ गया और CH2 के पास H आया है, तो क्या बन जाएगा, आप बताओ, अब कैसे बताएं बाबू, ठीक है। उसको यहीं तक निपटाते हैं, यहीं तक रहने देते हैं, बाकी बात अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे।